कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने क्राइस्ट चर्च स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जो मिर्जा गालिब रोड, जिसका प्रीवियसली नेम था क्लियर रोड, बाइकल्ला वेस्ट, मुंबई नंबर 8 में वाक़ है, कभी आपने वो स्कूल देखे या कभी आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़े? तो सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देख लीजिए क्राइस्ट चर्च स्कूल की। मजीद बातें हम आगे करते हैं। क्राइस्ट चर्च स्कूल जो है ये प्राइवेट को एजुकेशन स्कूल है। यहाँ पे लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं और इसके जो कर्ता धर्ता है वो बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी है। तो हमने जब देखे कि ये स्कूल अपने ग्राउंड, अपने हॉल भाड़े पे दे रहे हैं और इससे ये बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तो हमने इससे पहले भी क्राइस्ट चर्च स्कूल के मुतालिक अपना वीडियो बना के डाले थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हमने ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस में भी आरटीआई डाले थे, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में भी डाले, हेल्थ में भी डाले, वाटर वर्क्स में भी डाले, मेंटेनेंस में भी डाले और काफी हमें वहां से जवाब भी आया। तो हाल फिलहाल में हमें एक लेटर दस्तयाब हुआ है क्राइस्ट चर्च स्कूल की तरफ से, ये उसकी कॉपी है और इसके जो प्रिंसिपल है फर्डिनेंड बुनियान, उन्होंने एक लेटर डेटेड 29 अक्टूबर 2022, उन्होंने एक लेटर लिखे थे देवीदास महाजन को। ये एजुकेशन इंस्पेक्टर है साउथ मुंबई की और इनकी जो ऑफिस है ई विटा इम्प्रेस बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, जीडी अंबेडकर मार्ग, मुंबई में वाक़ है। तो ये महाजन ने, देवीदास महाजन ने 19 अक्टूबर 2022 को जब मेरी कंप्लेंट वहां गई, तो ये जो एजुकेशन इंस्पेक्टर है इन्होंने लेटर 19 अक्टूबर 2022 को इस प्रिंसिपल को, क्राइस्ट चर्च के प्रिंसिपल को लिखे कि हमें डिटेल में बताइए, ये जो आपका ग्राउंड है या जो आपका हॉल है, ये आप शादी के लिए, फंक्शन के लिए, रिसेप्शन के लिए भाड़े पे देते हैं। तो ये प्रिंसिपल ने जवाब दिया उसके 10 दिन बाद 29 अक्टूबर को, और हमें जो इसका रिप्लाई मिला वो 2 नवंबर 2022 को मिला। उसमें ये प्रिंसिपल कह रहा है कि जब से ये स्कूल बनी है 1815, उस दिन से आज तक हमने हमारा ग्राउंड, हमारी प्रॉपर्टी किसी को भी भाड़े पे नहीं दिए, शादी के लिए, रिसेप्शन के लिए, फंक्शन के लिए। ये इसकी कॉपी है जो मैं यहां अटैच कर रहा हूं। ये तो हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन में कमर्शियल नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके कैरियर के लिए। तो ये जो एजुकेशन की जगह है ये कमर्शियल नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है फर्डिनेंड बुनियान, वो लिखत में एजुकेशन इंस्पेक्टर साउथ मुंबई, उनको लिखत में कह रहा है, I hereby declare that Christ Church School has never rented, stroke, leased the school grounds or any of its properties since its inception। यानी जब से ये स्कूल बनी है 1815 में, तब से इन्होंने ना इनके ग्राउंड, ना इनकी जो स्कूल की प्रॉपर्टी है किसी को भाड़े पे नहीं दी। मजीद वो कहता है कि द क्राइस्ट चर्च स्टेट डज रेंट आउट द church ground for wedding, this permitted by the Christ Church Trust। तो यहां पे ये अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं कि स्कूल जो बीडीएस में आ रहा है वो कभी भी भाड़े पे नहीं देती है, मगर दूसरी तरफ कह रहा है कि जो चर्च है, चर्च
वो ग्राउंड भाड़े पे देती है। तो यहाँ पे स्कूल अगर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकती तो चर्च जो है वो रिलीजियस है, वो रिलीजियस कैसा कमर्शियल पर्पस पे अपना ग्राउंड भाड़े पे दे सकता है। आगे इस प्रिंसिपल ने, क्राइस्ट चर्च के प्रिंसिपल ने थोड़ा घुमाया, थोड़ा गुमराह किया एजुकेशन इंस्पेक्टर देवीदास महाजन को। यहाँ पे ये बॉम्बे हाईकोर्ट के रिट पिटिशन की दास्तान सुना रहे हैं, अन्ना हजारे की दास्तान सुना रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा प्राइवेट है, अनएडेड है, हम गवर्नमेंट से एड नहीं लेते तो इसके लिए हम कोई भी आरटीए का जवाब नहीं दो, मत दो आरटीए का जवाब। लेकिन जो ग्राउंड है, चाहे वो स्कूल के अंडर में आ रहा है, चाहे वो ट्रस्ट, चर्च का जो ट्रस्ट है उसके अंडर में आ रहा है, ग्राउंड जो है वो कमर्शियली पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता है। यहां पे हमें इससे लेना देना नहीं है कि क्राइस्ट चर्च स्कूल के प्रिंसिपल वो भाड़े पे दे रहा है ग्राउंड, या बिल्डिंग का जो हॉल है, जो भी है, क्लासेस है, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें उससे भी लेना देना नहीं है कि जो चर्च है, क्राइस्ट चर्च ट्रस्ट है, वो ग्राउंड भाड़े पे, हमें उससे भी लेना देना नहीं। हमें सिर्फ एक लेना देना है, अगर इसकी इनकम हो रही है तो इसका बेनिफिट इस स्कूल के बच्चों को मिलना चाहिए। हमारा एक ही कहना है, अगर यहां से 1 रुपए भी आमदनी हो रही है तो उसका बेनिफिट स्कूल के बच्चों को मिलना चाहिए। क्योंकि जब भी यहां शादी होती है, फंक्शन होता है, रिसेप्शन होता है, अंबार हो जाता है, गंदगी का, वेस्टेज का अंबार हो जाता है। और उसके बाद जब तक वो गंदगी वेस्टेज रहती है, बच्चे, स्कूल के मासूम बच्चे ना उधर कुछ खेल सकते, ना ग्राउंड में आ सकते, क्योंकि उनकी सेहत पे भी इस गंदगी से असर हो सकता है। Being the national president of regional political party, मोहम्मद नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एम पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर है न्यू दिल्ली से, तो हमारा ये कहना है, अगर स्कूल की सोर्स ऑफ इनकम हो रही है तो उसका बेनिफिट स्कूल के स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। क्योंकि यहां पे मिनिमम जो एनुअल फीस है 1 लाख के ऊपर है। और पेरेंट्स जो है इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके वालिदैन से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए कि वो फीस किस तरीके से अदा करते होंगे। तो अगर ये कमर्शियल पर्पस के लिए इनका ग्राउंड यूज कर रहे हैं, या स्कूल का हॉल यूज कर रहे हैं, या स्कूल की क्लासेज यूज कर रहे हैं, और जो भी इनकम हो रही है, जो भी बेनिफिट हो रहा है, उसका सीधा फायदा बच्चों को मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। और जो पेरेंट्स फीस भर रहे हैं वो मिनिमाइज होना चाहिए। इस इनकम को एडजस्ट करने के बाद अगर थोड़ा बहुत भरने आता तो पेरेंट्स भरेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर शादी हो रही है, रिसेप्शन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, भले ही ग्राउंड में हो रहा है, जो कि प्रिंसिपल कहता है क्राइस्ट चर्च ट्रस्ट के अंडर में, और स्कूल जो है अलग है, बीडीएस से, बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी है, तो हमको उससे लेना देना नहीं है। अगर शादी हो रही है तो उसका बेनिफिट 101% पेरेंट्स को मिलना चाहिए, स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके बच्चों को मिलना चाहिए। मैंने ये पूरे साउथ मुंबई में मेरी आरटीए डाला था, और हाल फिलहाल में मुझे एक आरटीए का जवाब आया जी साउथ से, जिसमें खुले तौर पे लिखा हुआ है कि हम कतई अलाउ नहीं करते हैं स्कूल के ग्राउंड्स को, कोई शादी फंक्शन जो जी साउथ के अंदर स्कूल्स है हम अलाउ नहीं करते, क्योंकि ग्राउंड जो है खाली स्टूडेंट्स के लिए, उनके खेलने के लिए, दूसरा कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज वहां नहीं हो सकती। तो कानून तो पूरे एमसीजीएम का एक ही है हर वार्ड के लिए। और ये जी साउथ का जो मुझे रिप्लाई आया, जिसकी कॉपी यहां अटैच कर रहा हूं, तो अगर जी साउथ कह रही है कि हम परमिशन नहीं देते हैं कोई भी शादी फंक्शन रिसेप्शन को स्कूल के प्ले ग्राउंड में या स्कूल की बिल्डिंग में, हॉल में, तो ई वार्ड कैसा परमिशन देंगी? अब किसके प्रेशर में ई वार्ड इनको प्रिंसिपल को परमिशन देती है? ये प्रिंसिपल या जिसके घर की शादी हो रही है ग्राउंड में, हॉल में, तो वो खुद भी नहीं जाते होंगे परमिशन के लिए और अपना काम अंजाम देते होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे, एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और साथ ही साथ इकबाल सिंह चहल म्युनिसिपल कमिश्नर इस तरफ तवज्जो देंगे। और ये जो इरेगुलरिटीज हो रही है, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है प्ले ग्राउंड में, चाहे वो चर्च का रहे चाहे वो स्कूल का रहे, ये नहीं होना चाहिए। इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और मैं पूर्ण उम्मीद हूं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन होगा इस स्कूल की
म्युनिसिपल पे या कि चर्च पे अगर वो कमर्शियल पर्पस पे ग्राउंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा हाफिज। दोस्तों ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।